तो यहाँ पे हम चलते हैं बनाने सहजन की सब्जी। तो सहजन की सब्जी कैसे छीलते हैं, ये तरीका 2 तरीके से छील के बनाते हैं। तो चलिए हम आपको छील के बताते हैं कि कैसे बनेगा ये सहजन की सब्जी। तो लिया मैंने एक चाकू। तो 2 तरीके से, पहला तरीका तो एक बता देते हैं जिससे लोग बहुत कम पसंद करते हैं वैसे छीलना। जैसे कि हम इसको इतने बड़े बड़े कट कर लिए, ये जल्दी कटता भी नहीं है। अगर थोड़ा सा भी टाइट हो जाए ना, चाकू अच्छा ना रहे तो कटेगा नहीं। तो जैसे कि मैंने इसको बोटी बोटी काट लिए हैं। तो देखिए इसको हम छीलेंगे इस तरीके से। इसमें ना बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, ब्लड प्रेशर को भी ठीक करने की ताकत इसमें रहती है, आँखों की रोशनी के लिए भी अच्छा रहता है। सारे विटामिन इसमें मिलते हैं। और शुगर, बीपी, घुटनों का दर्द, ये सब ठीक करने की बीमारी इसमें रहती है। लेकिन कोई बनाना जल्दी कहाँ चाहता है। ये बहुत ही ऐसी सब्जी है ना कि मन उब जाए इसे छीलते छीलते। तो इस तरीके से देखिए हम इसको छील देंगे। और छील देंगे ना तो कचरा हमारे थाली में कम होगा। और दूसरा तरीका ये है, पहला तरीका तो मैंने बता दिया, और दूसरा तरीका ये जो सबसे इजी और सबसे बेस्ट है। इसे हम छीलते जाएंगे इस तरह करके, और इसे इस तरह से निकाल लेंगे। देख सकते हैं किस तरह से मैंने छीला था, अच्छे से सूख गया है। तो बच्चे बोल रहे हैं मम्मी बना दो, तो नहीं कल बनाई थी तो आज मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे चल रही है बनाने में सहजन की और आलू की टेस्टी सी सब्जी। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में। मुझे लेट हो रहा था तो बच्चे बोले कि मम्मी जल्दी करो, तो हमने सोचा चलो नमकीन जिनका बोले मम्मी मैं स्कूल लेके खाना नहीं जाऊँगी। हमने कहा फिर क्या खाओगे, बोली नमकीन कर दीजिए, चाय नमकीन खा लूँगी। तो चाय मेरी अभी बनी नहीं है, पहले मैंने सोचा नमकीन तल लूँ, उसके बाद से मैं बना लूँ चाय। तो यहाँ पे देख सकते हैं चाय हमारी बन गई है। देखते हैं कितना कितना है, 5 लोग हैं। बच्चे हमारे ना गिलास भर भर के, मतलब कि दूध मिला के उसमें पीते हैं लोग। हमने कहा चलो अच्छी बात है, चाहे जैसे पी पाए वैसे पिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने चाय छान लिए और सभी लोगों को मैं दे आती हूँ। यहाँ पे नमकीन हमारी कितनी खुशबू बनी है। ये बड़े बड़े बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनता है। और यहाँ पे सबके लिए चाय भी सर्व कर लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे। तो हो चुकी है सुबह, सुबह के बज रहे हैं 6:45, जो कि हम छत पे आए हैं अभी। और यहाँ पे सनराइज देखिए कितना सुंदर लग रहा है कि सुनहरी धूप और गांव का सुनहरी शाम, दोनों चीज़ में हम आप लोगों के साथ कोशिश करते हैं कि सुबह और शाम का नज़ारा, सनराइज हमारे यहाँ इधर और सनसेट इस साइड में होता है। इस साइड का भी काफ़ी खूबसूरत व्यू मिलता है। तो अभी हम जा रहे हैं सुबह सुबह खेत में, क्योंकि थोड़ा सा गेहूँ रह गया था काटने के लिए। तो बोलने लगे कि भाभी आ जाना, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा ताकि जल्दी से आपका काम ख़त्म हो जाए। तो जब ज़्यादा लोग रहते हैं ना तो खेतों में काम करने में मन भी लगता है। तो हमने कहा चलो 1 घंटे का काम है, मैं कराती हूँ। 1 घंटे लगेंगे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मुझे भैंस का दूध भी निकालना है, मुझे जल्दी आना भी है खेत से। तो गुरुजी बोले रहने दो, सुबह मत जाओ, घर पे बहुत सारे काम हैं। बट 1 दिन की बात है, सिर्फ आज के लिए ही जा रही हूँ। तो थोड़ा-सा कटवा लूँगी, बाँधने के लिए मैं 8 बजे वहाँ से चल दूँगी घर पे। और आते-आते मुझे 8:30 हो जाएँगे, फिर मैं दूध निकालूँगी। अभी 7 बज रहे हैं, 1 घंटे में कटाई करूँगी। तो चल रही हूँ। आप यहाँ पे सुबह का व्यू देख सकते हैं कितना सुंदर है। तो इस तरह से होता है, जैसे काम का मौसम होता है तो सीज़नली ओवर काम हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ओवर हो जाता है। मतलब कि डिप्रेशन जैसा हो जाता है कि पूरे दिन चलते रहो, चलते रहो। तो बने रहिएगा वीडियो में। और खाना पीना तो हमारा बन चुका, जीविका को छोड़ने गए हैं। तो हमने बोला छोड़ के आइए फिर हम चलते हैं। तो रोटी बनानी रह गई है, तो अम्मा बोली थी रोटी तुम जाओ मैं बना के खा लूँगी। तो बाकी खाना मैंने बना दिया है। कपड़े वगैरह नहाना धोना मैं खेत से आऊँगी तब करूँगी। जीविका ने नहा धो के पूजा पाठ घर में करके चली गई है। और उसके कुछ ड्रेस हैं। और यहाँ पे पाइप पड़ा है बाहर पानी डालने के लिए, भैंस को नहलाने के लिए। तो चाय और नमकीन हम नाश्ता कर लिया। और यहाँ पे हमारी सब्जी भी बन गई है। तो सब्जी मैंने उसकी बनाई थी सहजन की। तो यहाँ पे सहजन की सब्जी हमारी बन चुकी है। धनिया का पत्ता काट के डाल दूँ, फिर मैं चलूँ बर्तन वगैरह, कपड़े नहाना धोना खेत से आने के बाद। हम खेत वहाँ पे जा रहे हैं, दूसरे वाले खेत जहाँ पे दूसरे गांव से सब आई हैं काटने, वहाँ पे।
और गुरुजी इतना कल बांधे थे, पता नहीं कहाँ रखे हैं। रखे हैं बांधने वाला, इसको मैं ढक देती हूँ, नहीं धूप लग जाएगी तो खराब हो जाएगी। देखो मैंने अच्छे से इसको ढक दिया, अब धूप नहीं लगेगी। पानी यहीं चला था ना, तो इसी पानी में सब बोर लिए थे, उसको डुबो लिए थे। तो वहाँ पे लोग काट रहे हैं। लोग हमारा हंसो कहाँ रख दिए, मिल ही नहीं रहा। इसी गेहूँ में कल फेंक के चले गए थे। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह 7 बजे मैं खेत में आ चुकी हूँ, मज़दूरों के संग थोड़ा सा हेल्प कराने के लिए। क्योंकि ना अगर मैं आती नहीं ना, तो जो काम मैं करूँगी उतना काम अगर बच जाएगा ना, तो फिर हम लोग अकेले परेशान होंगे। तो इसलिए हमने सोचा चलो थोड़ी सी हेल्प करा लेते हैं। 1 घंटे कटाई करूँगी, क्योंकि मुझे घर जाके दूध भी निकालना है। तो जानवरों को खिला के और बर्तन वगैरह मैंने छोड़ दिया है, वैसे सिर्फ खाना बना के लंच पैक कर दिया, ब्रेकफास्ट दे दिया इन लोगों को, फिर चली आई मैं खेत में। थोड़ा सा काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, और मुझे अच्छा लगता है खेतों में काम करना, चाहे कोई भी काम हो। और गेहूँ की कटाई करना, धान की कटाई करना तो अच्छा लगता है। तो बस इसीलिए मैं आई हूँ। अब हमारा खेत कट गया है, 2-3 मिनट और लगेंगे, कट जाएंगे, फिर मैं चली जाऊँगी घर पे। तो ये लोग उसका ना छोटा छोटा अटिया बांध देंगे, मतलब छोटे छोटे बोझे बांध देंगे, जिसको ना मशीन में ना सीधे उठा के डाल देंगे, खोलना नहीं पड़ेगा ऐसे ही। तो बस मैं कटवा के चली जाऊंगी घर पे, और जो रहेगा ये लोग करेंगे। फिर जाऊंगी घर पे तो बेटे को बोल दूंगी, इन लोगों के लिए नाश्ता पानी ले आके दे जाएंगे। क्योंकि अभी ना 8:30 बज चुके हैं मुझे काटते काटते। 7 बजे मैं आई थी और 8 बज चुके हैं। तो गुरुजी भी आ चुके हैं, कह रहे चलो घर रहने दो, बाद में कर लेना। कटाई हो गई ख़त्म, अब चल रहे हैं घर पे। हरू को देखो बढ़िया वाला क्रीम लगा है। अब शाम को आएंगे बढ़वाने के लिए, और सुबह के 8:30 बज चुके हैं। जल्दी जल्दी खड़े हैं, वहाँ पे गाड़ी खड़ी है, जा रहे हैं घर का दूध निकालेंगे, बाकी बर्तन वगैरह धोएंगे। हाँ ला दो ये दोनों जन तोहरा सबके ले जाएंगे, अपन अपन लेके आयो जब पूजा। दो हंसुआ हमारा था लेके जाना आया है। तो यहाँ पे बोल दिए हैं बांधने के लिए, धूप नहीं लगेगी उन लोगों को, और बाकी जो बचेगा शाम को बांधेंगे। गुरुजी की गाड़ी। आज दूध वाले काका नहीं आए, इतना सारा घर में दूध हो गया कि समझ में नहीं आ रहा उस दूध का मैं बनाऊं क्या। तो एक रेसिपी मुझे समझ में आ रही है, बनानी तो है मुझे 2 रेसिपी। तो सोच रही हूँ मैं उसको बना दूं कि ना बनाऊं। उस समय में मैं दिखा रही हूँ कितना सारा दूध बचा है। मैं खाने पीने वाले हम 4 लोग हैं। देखो यहाँ भगोने में दूध है, और यहाँ भगोने में कम से कम 7 लीटर दूध है ये। अब 7 लीटर दूध का मैं करूँ क्या। तो चलते हैं, इसको हम दूध को जला देते हैं, और बने रहिएगा वीडियो में। तो उसका आज हम क्या बनाएंगे, नहीं दूध गया तो चलो वही बना लेते हैं। इसको बोल देते हैं अम्मा इसको बैठ के जला देंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। खेत से आई ना, अभी दोपहर के 2:15 बज रहे हैं। 2:15 बजे मैं खेत से आई तो दूध निकाली, और मैं इंतज़ार करती रही कि अब आ जाएंगे अब आ जाएंगे। फिर मैंने 2 बजे फ़ोन किया दूध वाले को, तो उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो अभी तक बनी नहीं है, तो फिर नहीं आए वो। तो कपड़े वगैरह मैंने धोए, थोड़ा सा आराम भी किया, सबको सपोर्ट भी किया। उसके बाद से कपड़े वगैरह धुले हैं, अभी फैलाया नहीं है मैंने। 2 बजे जा रही हूँ फैलाने, फिर जानवरों को बांधूंगी, चरी वगैरह का व्यवस्था करूँगी, फिर मैं जाऊँगी खेत। क्योंकि इस टाइम गेहूँ तो कट गया सुबह ही, अब उसको बांधना है। तो ये दूध का जिम्मा हम अम्मा को सौंप के जा रहे हैं खेत। लौट जाएंगे समय से तो बना लेंगे। और ये दोनों सारे दूध मैं तो बोल देती हूँ अम्मा को जला देंगी दूध को। जो मैंने वीडियो डाली थी रिक्वेस्टेड वीडियो भोजपुरी वाली, तो काफ़ी सारे कमेंट आए। मुझे कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा कि हैं कुछ लोग जो कि भोजपुरी समझते हैं, बोलते हैं, और हमारी तो रियल लैंग्वेज। और एक सिस्टर का कमेंट आया था कि दीदी अगर आप अयोध्या से हो तो आपकी लैंग्वेज अवधी होनी चाहिए। तो जी हाँ, अवधी होनी चाहिए, बट ना मेरा जन्म करम देवरिया ज़िले का है,
और मेरे ससुराल के जो भी फैमिली हैं, मतलब ससुराल वाले हैं, वो गोरखपुर ज़िले से बिलोंग करते हैं। और हमारी शादी वो हम लोग यहाँ पे आ गए अयोध्या में, तो यहाँ पे अयोध्या में मेरी शादी हुई है। तो ससुराल वाले गोरखपुर ज़िले के हैं और मैं देवरिया ज़िले की हूँ, तो रहते हैं अयोध्या में। तो ज़्यादा कुछ नहीं, जो भी है अवधि अभी आता है, ऐसा नहीं कि अवधि में थोड़ी सी आती है, लेकिन हम बोलते नहीं हैं ज़्यादा। अपने घर में सिर्फ हिंदी भोजपुरी चल जाती है, बट अवधि हम लोग आपस में नहीं बोलते हैं। किसी अदर इंसान से बोलना हो तो हम बोल लेते हैं। तो अच्छा लगा आप सबके कमेंट सुन के, और चलते हैं अपना काम फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि गुरुजी अभी आ जाएंगे तो बोलेंगे तुम्हारा तो सारा काम पड़ा है। अभी हेयर कमिंग करूँगी, बिंदी भी नहीं है, और पहले सबसे मैं कपड़े फैला दूँ, उसके बाद कुछ करूँ। स्टाइल देखो भाई, कहाँ पे पहली स्टूल पे पैर रख के, स्लीप पे सिटिंग, और देखो वहाँ पे जला रही है दूध। ना तो अम्मा को दे दिए, जलाएंगे अम्मा। थोड़ा सा और जला दीजिए, बस गाढ़ा हो जाए बस। सुनो हम बताएं। हाँ बताओ। अब सब जाना तो रह के बैठे ली नहीं ज्यादा खड़ी नहीं रह जाला। अब स्लिप खाली कैली चमन के मेरा रो अकेली अम्मा ही पर बैठ के हमारे बर्फी बनाता ये ताना बर्फी रहा है ताना। अम्मा क्या कह रही है? ये ताना बर्फी रहा है ताना। अम्मा बर्फी बहुत अच्छा बनाती है। आजा चिपका काले सिले पर इसके नीचे जो होता है, नीचे का जो होता है वही मैं निकाली हूँ। चलो ठीक है, चले अम्मा जाने खेते। शाम के 3 बज रहे हैं। घर से अच्छा खासा तैयार होके जाओ और वहाँ जाके भूतनी बन जाओ खेतों नहा लोगे। और ये लड़की, मैंने कहा कि तू मत जा खेत, मान नहीं रही है, इसे मज़ा आता है वहाँ पे। तो यहाँ पे शाम के 3 बजे हम आ चुके हैं। तो ऐसे बांधते हैं बोझा छोटा छोटा करके, और देखिए इतनी तेज़ धूप है, लेकिन पेड़ों की छैया से ना वो दिख नहीं रहा। और देखिए मुझे मिल गया क्या, कितनी छोटे छोटे क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे बच्चे मिल गए चिड़िया के। पहले सुनिए कितनी सुंदर आवाज़ है बच्चों की। बच्चा है अभी। हाँ यहीं आगे भाग रहा था, यहीं भाग के तुमने कहा कहाँ से आवाज़ आ रही, यहीं देखी थी मैं। और भी बोल रहे हैं, देखो कितना सुंदर है। मेरी साड़ी में देखो, ये कौन पक्षी है? और ये पंख नहीं है, पंख है। देखो यहाँ पे 2 मिल गए, देखो 2 बच्चे मिल गए। पता नहीं इसकी मम्मी कहाँ गई। हम रेता में से माझा में लाई लहनी पकाई के और के का खैरी कटोरिया में दूध ढाई के। इतने प्यारे लग रहे हैं। देखो मैंने नीचे रख दिया तो कैसे क्या कर रहे हैं दोनों, पता नहीं भाई बहन है कि भाई भाई है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। इनकी आवाज़ें भी बहुत सुंदर है। देखो कैसे भाग रहे हैं, मम्मी को अपने खोज रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में उड़ जाएंगे ये। उसके बाद यहाँ पे जीविका भी आ गई, तो जीविका को मिल गया 3 बच्चे। जीविका हाथ में 3 बच्चे लिए हैं। पहले मिला 1, फिर 2, और देखिए यहाँ पे 3 बच्चे हो गए हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही लड़ाई कर रहे हैं। जीविका का मन था, हमने कहा चलो जीविका को बुला लेते हैं दूसरे वाले खेत से, तो यहाँ पे वो भी खिला लेगी। तो सुबह हम थोड़ा सा कटवाए थे, इस टाइम ना थोड़ा थोड़ा करके हम इकट्ठा कर देते हैं, ताकि ये लोग ना जल्दी जल्दी बांध लेंगी। तो बहुत लेट कर दी इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा ही लेट कर दी थी। और देखिए यहाँ पे हम इकट्ठा करते जा रहे हैं। गुरुजी गुरही बना रहे हैं, जो भी उसके बांधने वाली रस्सी होती है वो बना रहे हैं। और हम उस खेत का बांध के आगे दूसरे खेत जा रहे हैं। शाम के टाइम, शाम के 6:45 हो रहे हैं। देखिए वहाँ कुछ बचा है कि वो लोग कंप्लीट कर दिए हैं। यहाँ तो आके मेहनत इतनी करवाई तब जाके कंप्लीट हो पाया।
यहाँ खेतों में पानी चल गया। जीविका गई है वहाँ देखने कि है कि नहीं। सब बंद गया, चलो आराम मिल गया। बंद गया है, काम हो गया फिनिश। वही चेक करने आए थे दौड़ दौड़ के कि होगा तो बांधेंगे यहीं पे। गुरुजी भी आ गए। और अब 2 दिन रहेगा। आज है थर्सडे, कल फ्राइडे, परसों सैटरडे, संडे को देखते हैं। कोई बात नहीं, रहने दो, मिल जाएगा ट्रैक्टर तो दौरी करा लेंगे। और भूसा ढोने के लिए 1 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो भूसा वगैरह ढो लेंगे, काम ख़त्म हो जाएगा। 2 दिन का और काम रह गया, फिर तो आराम ही आराम। बिना रुके वहाँ तक गई थी, बिना रुके दौड़े हुए। हाँ। देखो वहाँ पे चंद्रमा भी निकला, सब खत्म हो गया।